3 महीना 3 वीक पहले तक आप मतलब मोमिना ही थी, नमाजें वमाजें पढ़ती थी आप? बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं एक काफ़ी आई मीन हिंदू बॉय को लव करती हूँ, इसलिए हम्म। लाइक मेरा दीन छूट गया था। और फिर मेरी अम्मी ने बोला था कि ऐसा मत करो, गुनाह पे चले जाओगे, तेरे बच्चे गुनाह पे चले जाएंगे, मैं गुनाह में चले जाऊंगी। ऐसा हाँ सब इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे दीन में डालने की कोशिश करे। और फिर हाँ। ओके, मैं ट्राई किया था कुरान पढ़ने की। आई मैं 3 बार दौर कर चुकी हूँ विदाउट नोइंग द वन वर्ड ऑफ इन कुरान, सिर्फ लाइक ऐसी ये। पढ़ा आपने, तोते की तरह उसको, बस आपने जी क्या जी। कहते हैं उसको, रिपीट करते गए? हाँ, ऐसा ही 3 बार करा था। अब मैं सोचा था कि लाइक पढूं विथ मीनिंग। तब मीनिंग पढ़ा हाँ हो तो तब वो दीन ज़्यादा होता है ना, इसलिए मैंने वैसे किया था। हाँ आपके वीडियो देखने से पहले ही मुझे थोड़ा गलत लग रहा था, लाइक वुमेन को कितना स्लेव से रखते हैं, एक इज्जत ही नहीं है। ऐसा हम्म सब देख के मुझे कुछ शक होता था। और हर एक वीडियो में लाइक साइंटिफिक वीडियोस होते हैं ना, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, सब हम्म मुसलमान बोलते हैं कि ये सब अल्लाह का ही जादू है, अल्लाह ही सब करता है, ऐसा बोलते। मुझे सब कुछ में कहीं को अल्लाह अल्लाह करते हो, अल्लाह सिर्फ इस दुनिया में नहीं है, सब अलग रिलीजन भी है, ये मुसलमान समझते क्यों नहीं? इतना इरिटेट होता है था उनका कमेंट्स देख के। तब एक हाँ इंसान ने आपका चैनल रिकमेंड किया था, लाइक बोल के ऐसा, ये आप लोग हाँ सब ब्लाइंड फेथ हो, जस्ट चेक द एक्स मुस्लिम साहिल यूट्यूब चैनल, यू विल नो व्हाट द ट्रूथ ऑफ इस्लाम बोल के। देन आई हाँ मैं मैंने आपके वीडियो सब देखा, स्ट्रीम्स में ज्वाइन किया था। आई मीन ज्वाइन किया, मैं देखा था लाइव 4 घंटा हाँ 5 घंटा। तब हाँ मालूम पड़ा कि कितना गंद है इस इस्लाम में। और मेरी मम्मी के ने अम्मी के ने बोला था, तो वो शॉक हाँ हो गई। और ग्रेटफुली शी इज ग्रेट मॉम, शी समझ गई कि मैं एक गलत रास्ते में जा रही हूँ। बट हम्म उन्होंने मुझे इतना एल नहीं किया था, लाइक शाउट नहीं किया था, मुझे कुछ नहीं किया। उन्होंने हाँ समझा तू दीन से छोड़ के जाएगी ना, एक दिन फिर दीन में ही आएगी, इस्लाम में ही आएगी, मैं उसकी गारंटी देती हूँ। मैं बोली मैं तुमको सब देती हूँ, रेफरेंस देती हूँ, पूरा पढ़ो, तमिल में हाँ ही पढ़ो, बिकॉज शी नो ओनली हाँ तमिल, उर्दू में बात हाँ करते हैं हम लोग। हाँ। उन्हें नहीं, मुझे नहीं जानना। मैं जो तक जानती हूँ, आई मीन जो मैं जानती हूँ उसमें मैं खुश हूँ, यही कहती थी एक जब मिनट मैंने ये। खाली आफरीन जी, आफरीन जी हुँ, 1 मिनट रुकना आप इधर। भाई, बोलो। दिस इज द रियलिटी। आधे से ज्यादा जो मुसलमान है, मोमिन हजरात है, इंक्लूडिंग मोमिनाएं, आधे से ज्यादा, मैं कहूंगा 70% 80% का यही हाल है कि वो जानना ही नहीं चाहते। अगर आप उनको कुछ कहोगे तो वो सीधा बोल देंगे हमको जानना ही नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, मत बता, सीधा बोलेंगे बता ही मत। और ये लेवल पे जो रहते हैं, इनको निकालना भाई अपना सर फोड़ लो। और ये एक बराबर बात है, लेकिन ये क्योंकि सुनने के लिए ही रेडी नहीं है। वो कहते हैं हमको हमको बताओ ही मत, हमको सुनना ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल जो आफरीन जी ने कही है, और खास करके जो पुरानी जनरेशन है, खास करके उनमें ये चीजें मिलेंगी, फीमेल्स में, मेल में, जो पुराने लोग हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं भाई हमको सुनना ही नहीं है। तो ये बात इनकी बिल्कुल सही है, और यही हाल मेरे वहां भी है। आफरीन जी ने जैसा बताया कि उनकी माँ का जैसा कहना है कि भाई नहीं, हमको मत बताओ, हमको सुनना ही नहीं है, जितना मालूम है उतना काफी है। ये बात है आफरीन जी। अच्छा आफरीन जी, आपने कहा कि आपने 3 बार कुरान भी पढ़ा है, तो कोई जी। सूरह जरा सुना सकती है आप? ज़रूर। कुछ सूरा जी, कौन-सा सुनाऊँ? कोई भी जो आपको आता है वो सुना दीजिए। तब्बेत-यदा सुना दी हूँ, क्योंकि मैं हर नमाज़ में तब्बेत-यदा बोलती थी, क्योंकि वो ईज़ी था। मैं जब हाँ। मालूम करा कि उसका मीनिंग क्या है, मैं शॉक हो गई। ये इंसान का कत्ल करने के बारे में पढ़ रही हूँ मैं नमाज़ में। ओके, तब्बेत-यदा बिलहबि वतब, मा अगना अन्हु मालहु मा कसब, सयंज़रा नार ज़ाता लहबि वम्रअतहु हमलतल हतब, फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। बहुत जबरदस्त। बल्कि आप देखिए कि हुँ, ये जो सूरा है, तब्बत यदा अबी लहबी व तब,
हुँ। इसमें तो अल्लाह ऐसा एक वो लाचार बुढ़िया की तरह नजर आ रहा है। जैसे जी हाँ। लाचार बुढ़िया जो है, जिसको बच्चे तंग करते हैं और वो तो खराब लोग तंग करते हैं, तो परेशान होके वो बदुआएं देने लगती है। हुँ, हुँ। हाँ। माटी पड़े मुंहे तेरे मुंह पे, ये पड़े तू मिट्टी में मिल जाए, तेरे हाथ ये हो जाए, वैसा। तो इसी तरीके की लैंग्वेज अल्लाह यूज कर रहे हैं। हुँ। टूट गए दोनों हाथ या टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के, और उनकी बीवी को भी क्या किया और था बीवी उसने? को भी खींच लिया। हुँ। जी। तो नहीं। हुँ। जी जी, आप बोलिए क्या बोल रही है। ये यही कहा, लाइक ये इनजस्टिस है, ये हम्म। कह रही थी। राइट। हुँ। तो आ, जब जब से आप वीडियोस देख रही है, क्या क्या चीजें आपको गलत लगी। पहला वुमेन्स के बारे में, सेक्स स्लेव, वो बाद में कॉन्ट्रडिक्शंस, एक सूरा में एक था और अब एक सूरा में वो अच्छा बता रहे थे। और और अली के कल मैंने स्ट्रीम देखा, एक ट्यूसडे, अली कैसा अ, कौन कत्ल किया था, लाइक नॉन मुस्लिम, स्ट्रीम का नहीं, नॉन हम्म। मुस्लिम को कौन इस्लाम छोड़ता है तो उसे किल करना है। और उसमें हम्म। एक डिबेट चल रहा था कि नहीं, अली अली को ने मारने जिंदा वाले जला को दिया हम, था। हाँ वैसा सब मुझे सब कुछ ही गलत दिख रहा है वहाँ वहाँ। अ, खुद को नबी एक अच्छा इंसान बता रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज रॉन्ग इन हम्म। कुरान एंड हदीस। एंड ये बात है कि मेरे भाई के ने मैं बोला था, वो आज तक कुरान नहीं पढ़ा, सिर्फ हाँ। नमाज पढ़ता है। और हम्म। मुझे वो ऐसा गाली देता है कि तू कैसा ये बोल सकती है, तू नरक में मरेगी, तेरा खबर हाँ। में क्या क्या होता तू देख, ऐसा पूरा मुझे बददुआ देता। डरा। वैसे हाँ, ये मैं उसकी खुद की भान हूँ, बहन हूँ। वो उससे हाँ। नहीं फ़र्क पड़ रहा है। मैं कैसे भी जाऊँ, लेकिन उसका इस्लाम सब बड़ा है, ऐसा सोचता हाँ, है वो। सही बात है ये कितनी, लेकिन क्या बोला, नरक में मरेंगी और खबर में क्या क्या खबर होता। में तेरा क्या-क्या मुश्किल होता तू देख, क्या कीड़े काटेंगे, साँप आएँगे, ऐसा बोल के गालियाँ देता था। गा- और मैंने छोड़ दिया, कोई यूज़ ही नहीं है उसके पास बात करके। हाँ, सही सही। सोचो कि कुछ पढ़ा नहीं है तो भी उसका ईमान कितना मजबूत है, दिमागी हाँ, अपंगता उसकी कितनी मजबूत है, वो देखिए आप। वही। तो ये चीज जो है ना, ये असल में ये ब्रेन कंडीशनिंग जो की जाती है ना भाई लोग, ये उसका कमाल है। आप खुद सोचो कि उसने पढ़ा नहीं है, वो उसने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, ना हदीसों को पढ़ा है, लेकिन वो चीज उसको इस तरीके से फीड की गई है बचपन से कि भाई कब्र में अजाब मिलेगा, सांप काटेंगे, बिच्छू काटेंगे, हथौड़ा पड़ेगा, ये होगा वो होगा। ये इतना डाल दिया गया है कि वो उसको हकीकत समझ के बैठ जाते हैं, एकदम उसको हकीकत समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है। ये इस तरीके से कंडीशनिंग की जाती है, इसी वजह से मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिमागी अपंगता अगर कोई रिलीजन डालता है तो वो इस्लाम है। इनसे बड़ा दिमागी अपंग मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं मैं कि मोमिनों से ज्यादा दिमागी अपंग मैंने दुनिया में कोई भी मजहब के मानने वालों को नहीं देखा है। इतने दिमागी अपंग होते हैं ये, समझना ही नहीं है। आप उनको सुपरमैन दिखाओ और ये सब शक्तिमान दिखाओ, वहां इनको समझ में आता है, हंसेंगे वहां, अरे यार ये देखो, ये क्या है यार, ये तो कार्टून जैसा है, ये हकीकत में थोड़ी ना हो सकता। लेकिन वैसी ही स्टोरी तुम्हारी कुरान हदीस में लिखी हुई है, तुम्हारे रसूलुल्लाह तुम्हारे अल्लाह सब वही सब चीज बता रहे हैं, जो आज की तारीख में फिक्शनल जो मूवीज होती है उसमें बताया जाता है, सुपरमैन में बताया जाता है, शक्तिमान में बताया जाता है, वही चीज सब चीजें है।
मिरेकल, मैजिक वही है। लेकिन यहाँ ये वाला एकदम एकदम ईमान के साथ उसको सही मानेगा वो। और ये शक्तिमान कह रहे हैं मुझे कुछ मत कहो क्योंकि आप ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। तो जितने लोग जो देख रहे हैं मोमिन हजरात, थोड़ा गौर करो यार। जिस तरीके से आप कार्टून देखते हो, एनिमेशन फिल्म देखते हो, फिक्शनल मूवीज देखते हो, इस तरीके के सीरियल्स देखते हो, आपको बिल्कुल समझ में आता है कि ये सिर्फ बताया जाता है, शो किया जाता है, ये रियल में नहीं होता है। उसी तरीके से जो आप लोगों को आपके इसने बताया है, कुरान हदीस ने बताया है, वो गाय का टुकड़ा जो है वो उसको काट के डालो तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, और वो सुलेमान तो इस पे उड़ रहा है। अरे ये सब सब तुम लोगों को चूतिया बनाने के धंधे है भाई। इसको एज अ कहानी लो आप, असल में कुछ नहीं होता, कोई इंसान उड़ता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है इस्लाम का कि दिमागी अपंगता फैलाता है। लेकिन मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो अलग अलग चैनल्स पे जाके कमेंट जिहाद करते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए आफरीन जी को हमारा चैनल मिला। उन्होंने वीडियोस देखी, 3 वीक से वो वीडियो देख रही है और उनके समझ में आया, जो पहले से डाउट थे हेलो, वो हाँ जी। एकदम मोहर लग गई। नहीं तो मेरी स्टोरी है मेरी। शालिनी जी थोड़ा रुक जाइए। हाँ जी। तो जितने लोग कमेंट जिहाद करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, आप लोग देखिए कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। जो नहीं करते वो लोग देखिए कि जो लोग कर रहे हैं उसके वजह से इम्पैक्ट क्या हो रहा है। आफरीन जैसे कई सारे और लोग आएंगे वीडियोस देखने। थोड़ा पहले स्टार्टिंग में हो सकता है गाली दे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उनका दिमाग का इलाज होगा इधर, अपंगता कम होते जाएगी और बहुत सारे लोग निकलेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ उनको सब्सक्राइब करवाओ बोल के कि भाई देखो इस तरीके का चैनल है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। और अलग अलग जो मेजर चैनल्स है जहाँ पे लाइव व्यूअरशिप ज्यादा होती है और व्यूअरशिप ज्यादा है कि भाई वीडियो डालते हैं 5-6 घंटे में या 1-2 घंटे में लाखों में व्यूज चले जाता है, ध्रुव आती है या और भी कई चैनल है। वहां पे जैसा वीडियो अपलोड करे ना, पहले ही अपने वाले कम से कम अगर समझो 400-500 कमेंट्स है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स भी पढ़ते हैं, उनको वीडियो से ज्यादा मजा कमेंट्स पढ़ने में आता है। तो आप सोचो कि ये जो चैनल है ध्रुव राती है और ये और भी इस तरीके के जो चैनल है, आप सोचो कि उसने वीडियो अपलोड किया, जो जो लोग सब्सक्राइब किए दे दो, उसको सब्सक्रिप्शन दे दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब वो अपलोड करे कोई वीडियो। कैरी मिनाटी है या जो भी चैनल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचो कि जैसे उसने वीडियो डाला, अपनी 500 पब्लिक ने, अगर अभी 1800 लोग देख रहे हैं, इसमें से अगर समझो अपनी 500 पब्लिक भी जाके उधर स्टार्टिंग में ही कमेंट जिहाद कर दे, आप बताओ कि उसके बाद जितने लोग देखेंगे उधर और उसके बाद कमेंट पढ़ने आएंगे, उसमें उनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एक्स मुस्लिम साहिल मिलेगा, एक्स मुस्लिम एडम सीकर मिलेगा। फिर ढूंढता है आदमी। तो अपना क्रिएटिविटी के साथ ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखो ताकि लोग, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, वो ढूंढे, वो ढूंढे कि भाई ये क्या इतने, अरे ये कौन है भाई, ये है कौन। क्योंकि एक हाइप आपको जब पैदा करोगे ना, तो भाई वो सामने वाला भी परेशान हो जाता है कि यार कौन है ये, कौन इतने बात कर रहा है। 600-700 कमेंट इसी के बारे में, वो भी अलग अलग आईडी से है, ये है कौन, चलो देखते हैं। तो भाई लोग ये थोड़ी सी जिम्मेदारी आप लोग लो। और नेक्स्ट लाइव में, कल की लाइव में मैं पूछूंगा कि भाई किसने किसके चैनल पर कमेंट जिहाद किया, एटलीस्ट 500-600, एटलीस्ट 500-600 वीडियो अपलोड होते साथ अपना कमेंट आना चाहिए, ताकि उसके बाद जितने लोग देखे उसको, लाखों लोग, उन सबको अपना कमेंट दिखना चाहिए सबका।
ठीक है भाई लोग, जिम्मेदारी ले रहे हो ये आप लोग? कौन कौन ले रहा है, जरा कमेंट में जरा अटेंडेंस दे, कौन कौन ये जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी है? कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ये काम। ये देखिए, जे पटेल साहब है, कई लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ये, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए, भरोसे वाला भी है, मेरी जिम्मेदारी सही है। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। ये देखिए, एक्स मुस्लिम्स हजरात भी है कमेंट में जो कह रहे हैं कि हम भी करेंगे। बहुत जबरदस्त। तो इस तरीके से अपने को अगर ये सक्सेसफुल होना है तो इस तरीके के काम थोड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा, तो जब हमारी लाइव स्ट्रीम चालू रहेगी तो आप लोग थोड़ा चेक करना कि कौन सा मोमिन चैनल लाइव है जिसकी लाइव व्यूअरशिप अच्छी है, तो मोमिन चैनल पे अपन फिर कमेंट जिहाद करवाएंगे। अभी एक भाई ने मेरे को, जो लास्ट टाइम हमने किया था तो उसने स्ट्रीम क्लोज कर दिया था, वो लड्डू चैनल था। तो अभी वो कल क्या परसों जो है, वो एक भाई जो है अपने एक्स मुस्लिम है, वो भी व्हाट्सएप पे मेरे से कनेक्टेड है, और एक एक लाइव चल रहा था, लेकिन मैं लाइव नहीं था तभी, मेरा दिन नहीं था। नहीं तो उसमें 1200 लोग देख रहे थे। उसने बोला यार 1200 लोग देख रहे हैं भाई, आप कैसे भी लाइव आ जाओ अभी और इधर कराते हैं। मैं बोला नहीं भाई, आज मेरा दिन नहीं है तो मैं नहीं आ सकता हूँ, तो जब अपना दिन रहेगा तभी करवाएंगे अपन, है ना। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ी सी जिम्मेदारी लीजिए, और जितने लोगों ने जिम्मेदारी ली है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मोमिना भी जुड़ी थी यार, डिस्कनेक्ट हो गई, वो फिर से अगर जुड़ना चाहती है तो जुड़ जाइए। जी आफरीन जी, और क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मैं ऑलरेडी आपका चैनल डालती हूँ कमेंट सेक्शन में जब भी कोई इस्लाम के बारे में बड़ा-बड़ा बात करता है। हाँ। एंड और ये बोलना था कि लाइक कुरान इज लाइक कभी भी कंपैरेटिवली बात करता है। जब आइडियल के साथ, ज्यूइश के साथ, क्रिश्चियनिटी के हम्म। साथ, वो अलोन नहीं खड़ता। वो इतना बड़ा है क्योंकि वो दूसरा रिलीजन के साथ डिपेंडेंट है। जब दूसरा रिलीजन बिल्कुल। नहीं हो, कंपैरिजन ना हो, तो कुरान कुछ भी नहीं है, इस्लाम कुछ भी नहीं है। वो दूसरे रिलीजन को कंपेयर करके मैं बड़ा हूँ, ऐसा बोलते हैं ये मौलाना बयानों में सब। यही बिल्कुल, बोलना था। बैसाखी के बिना इनका काम ही नहीं चलता। अभी यहाँ जी। पे देखिए आप, कि जो हुँ, हम डिस्कशन करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कोशिश करते हैं डिफेंड करने की, जब फंस जाते हैं, हार जाते हैं, तो सीधा उनका नेक्स्ट स्टेप यही रहता है, बैसाखी। अच्छा, आप जी, हमको जी। कह रहे तो ये हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं कहते, उनके वहां ऐसा है, ईसाइयों के बारे में क्यों नहीं कहते, ऐसा। उनका सबसे पहला टारगेट हिंदू है, हिंदुइज्म, सही सही है। सबसे पहला टारगेट। मैं भी नोट किया था, ज़्यादा बार हिंदू सनातनी धर्म के बारे में ही बोलते हैं। क्यों उसमें क्यों नहीं तुम गलत कर सकते हो? हाँ इस्लाम में ही क्यों? बट एग्जैक्टली exactly. तो पहले आपका कोशिश डिफाइन करते हैं थोड़ा, पहले थोड़ा हुँ। कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर जब हार जाते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं रहता है, तो फटक से फिर दूसरे पे अटैक करना शुरू करते हैं। और आपका रिप्ले भी बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि वो धर्म नहीं बोलता कि मारो, हम्म। ब्लास्फेमी, कोई दीन छोड़े तो मारो, ऐसा नहीं बोलता। आपका नहीं है आप उनमें। और हाँ। आपका और आदम भैया दोनों का डिफेंडिंग पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग होता है कि कोई भी मान ले, बट ये लोग नहीं मानते, नहीं मानेंगे भी। वैसा दिमाग नहीं नहीं में मानेंगे। फिक्र है। क्या होता हुँ, है ना आफरीन जी, हुँ, मेरा एक्सपीरियंस है इस मामले में कि कई बार क्या होता है ना कि किसी किसी को 100 चीज बताते ना, तो वो 101, मतलब 100 चीज उसको कन्विंसिंग नहीं लगती या हिट नहीं करती, लेकिन हुँ, 101वां चीज जो हम बताते हैं ना, वो हिट कर जाती है। किसी ओके। को क्या हिट कर दे कुछ बोल नहीं सकते। और उसके बाद क्या होता है, बहुत से बार एक इंसान जब आता है तभी तो वो इसी क्या कहते हैं उसको, नियत से आता है कि मुझे इसको हराना है, ठीक है, मुझे हुँ, मानना नहीं है। तो वो इस नियत से आता है, तो वो बोल देता है, वो मानता नहीं है। लेकिन जब वो रात में उसको नींद नहीं आती है, वो सोचता है कि यार मैं क्या बात किया, मेरे आर्ग्यूमेंट सही थे क्या। हुँ, हुँ, तो इस तरीके से जब वो सोचता है
और हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या फिर बहुत से लोगों को थोड़ी जब मेच्योरिटी आती है उनको फिर समझ में आने लगता है। तो काम तो करेगा, किसी पे जल्दी करता है, किसी पे आराम से करेगा। इस वजह से हमारा काम है कि हम मेहनत करते जाएं, ओके। फल हमें मिलेगा, अपने को उसकी चिंता नहीं करना है। आज नहीं तो कल मिलेगा ही। ट्रू, ट्रू। तो बहुत अच्छा लगा आफरीन जी, आप जुड़ी, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। अभी थैंक यू आप सो जो है मच। वो, हाँ, अगर स्टडी स्टडी कर रही है तो उस पे नहीं, मैं काफी फोकस काम कर करिए। रही हूँ। हाँ, ज़रूर। और जो कोई भी मुझे रोज़ भेजा था, गुलाब, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे रोज़ भेजो, इसलिए मैं जॉइन किया था और ये सब यार फिर करने। से भेजो, आफरीन जी के लिए फिर से गुलाब भेजो सभी लोग। शी थैंक इज अ यू। ब्रेव गर्ल एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट। और थैंक यू। आपका जो बोलने का जो स्टाइल है, मतलब हुँ, चूंकि आप साउथ से है, लेकिन जो हिंदी जिस तरीके से बोलती है, आई हुँ, रियली लव दैट। तो बहुत मजा थैंक यू। आता है। आपने जो अपने भाई की बात बताई थी, हुँ। तो आई वाज लाइक यार क्या स्टाइल है। और तब मैं फिर जाके सुनूँगी कैसा बात किया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल आफरीन जी। थैंक यू थैंक्स सो वेरी भैया। मच फॉर ज्वाइनिंग। हुँ। थैंक यू। वाह भाई वाह, आज तो एकदम जबरदस्त काम हो रहे हैं। ये भी अच्छी बात हो गई। अच्छा, अभी है साहिल की अजान गल। अरे वाह। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और ये साहिल की अजान गल का क्या मतलब होता है? सर, मेरा यूट्यूब चैनल है। दो बार रिपोर्ट हो चुका है, तीसरी बार फिर से बना है। अच्छा, तो आपकी यही वीडियोस नाम वगैरह रखा है डालते आपने हैं ना? उसका, साहिल की अजान गल? हाँ, यही रखा है। भैया, एक अच्छा। प्रॉब्लम है, मैंने आपको मैसेज भी किया था। मेरी मामा की लड़की एक मोमिन के चक्कर में आ गई, पूरी फैमिली उस पे हावी हो रखी है। पर हम लोगों ने उसकी काउंसलिंग कराई आर्य समाज से, और मतलब फोन वगैरह भी ले लिया, पर उसके भूत उतरने को रेडी नहीं है। क्या करें? 19 साल की है मात्र। यही प्रॉब्लम है ना, उसकी उम्र जो है, अब उसके अंदर के जो हार्मोन्स है ना, वो बहुत ज्यादा उछाल मार रहे हैं। ये एज ऐसी होती है ना कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को, बच्चों को समझाने के लिए। तो उनसे बात बात हो सकती है हमारी, कभी ला सकती है इधर, या किसी तरीके से अगर बात हो सकती है अभी तो तो हम वो घर चली गई, अभी सरकारी घर आई उम्मीद कर हुई सकते हैं। थी। अभी आई थी तो काउंसलिंग करवाई मैंने आर्य समाज से 2 बार। तो थोड़ा ठीक था, फर्क भी पड़ा उस पे, क्योंकि उसको मालूम नहीं था। फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उसको डीपली समझाया। तो ओके, आपकी स्ट्रीम दिखाई मैंने, तो वो सोने का नाटक कर रही है। सोने का नाटक कर रही है? हाँ, फिर मैंने कहा आयशा वाली बात तुमने पूछी उससे? तो बोली पूछी, उसने कहा अब हमने बताएंगे। फिर मैंने कहा देखो, ये ऐसे बोल रहे हैं, अगर चाहो तो मैं बात भी करा दूं। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो सुनना बंद कर देती है। जैसे आप बोलोगे ना, बोलेगी नहीं। जैसे लगता है हाँ, उसको खिड़कियां बंद कर ली कान की। तो आप कब तक उसको बोलोगे? सही बात और है ये। बीए फाइनल ईयर में है, एग्जाम वगैरह भी छोड़ दिए गए। मुस्लिम्स को कैसे दे देंगे? इम्पॉसिबल। मैंने तो कह दिया मार देंगे, पर देंगे नहीं। तो वो सोच रही दीदी कैसे बात कर रही है। तो मैंने कहा ये सच है। अभी उसको गांव भेज दिया, प्लस फोन ले लिया। तो खाना त्याग दिया, पानी त्याग दिया, मतलब बिल्कुल संथाला पे चली गई है। वाह भाई वाह। ऐसा क्या शाहरुख खान मिल गया क्या, सलमान खान मिल गया, जो इतना अपनी जिंदगी बर्बाद करने की चक्कर में आ गई है? पता नहीं, सब पागल हो गई। उसकी माँ वगैरह भी उससे बात करती है, और भाई वगैरह भी। और उसको तो हिजाब बुर्खा पहनाया उस लड़के ने। हम सबको तो पता नहीं था, क्योंकि वो गांव से कॉलेज जाती थी। तो उसको हिजाब बुर्खा देता था रास्ते में कि इसको पहन के जाओ। हम्म। बड़ी लड़का कंडीशन कितने साल खराब हो का? गई। लॉयर है शायद, थर्ड सेमेस्टर में बीएससी किया, फिर प्लस लॉयर है। अच्छा, लॉयर है, प्रैक्टिस कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, शायद फाइनल में होगा, ऐसे ही कुछ है। 22-23 साल का है शायद। तो उसको लेके आ जाओ, लड़के को, चैनल लड़की है पर। सर, लड़का होता तो पीट देते, लड़की है। नहीं नहीं, अरे समझे नहीं आप। मैं कह मुस्लिम रहा हूँ लड़के कि को। वो, हाँ, वो यार मुस्लिम वो लड़के को गेम पता है बोलो। सर कैसा है? उसका तो नंबर भी हाँ। नहीं, सारे वो लोग इंस्टाग्राम से बात करते हैं, जिसकी कोई प्रूफ भी नहीं बचा। नंबर मांगो, नंबर नहीं। आईडी डिलीट कर देते हैं, दोनों मिलके नई आईडी जनरेट कर लेते हैं। ओहो, क्या पक्का गहरा प्यार है यार।
एकदम निब्बे वाला है। मामा ने तो वाह उसको भाई कैद कर वाह। दिया है कि अब तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पे ही मरो। और सर पढ़ने में बाबू इतनी आईडी डिलीट कर देना अभी फटक से। 2 मैसेज भेजा बाबू। मेरी सोना वहां पे मिलना। मैं आपको बुर्खा पहनाऊंगा, टेंट पहनाऊंगा। और सब वो बताती नहीं बहुत, उसका जब फोन छीन लिया ना तो फीलिंग ज्यादा हो गई। तो फिर उसने बोला, तब हमको पता चला कि इतना भी ये है। अब उसको देख के नहीं लगेगा ये इतने गंदे जंजाल में है। हम्म। वो हमारे घर आई थी क्योंकि कांड हो गया, तो मामा ने उसको भेज दिया कि थोड़ा इसका चेंजेस होंगे। जब तक फोन रहा तो मुस्कुराती रही, जैसे ही फोन गया खाना पाना छोड़ दिया। मम्मी मेरी घर पे नहीं रहती, जॉब वाली है। हम लोगों ने सोचा हम तो पढ़ने चले जाएंगे, ये कहीं चली ना जाए। तो उसको गाँव भेजा। हम्म। अब सही। देखते हैं सुधार आता है तो ठीक है, नहीं देखिए, तो। कोशिश करिए, अगर किसी तरीके से वो, अगर यहाँ पे आए या फिर अगर यहाँ पे नहीं आना है, पर्सनली अगर बात करना है हम्म। तो हाँ, एक बार कोशिश कर सकते हैं हम। नहीं तो फिर मामा कह रहे शादी कर देंगे उससे, तो फिलहाल में नहीं करेंगे पर किसी और से कर देंगे। नहीं सप्ते यार, खाता है। प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है क्या? हम्म। जबरदस्ती इस तरीके से करके ना, फिर वो डिप्रेशन में आ जाएगी। फिर वो जिससे शादी करोगे उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये बात उसके तो ये साथ भी अच्छे चले से क्योंकि रहेगी उसको तो नहीं। कुकिंग भी नहीं आती, वो बहुत अच्छी है पढ़ने में। तो हम लोगों ने उस पर कभी खाने का जोर भी नहीं दिया कि तुम खाना बनाओ या नहीं, उसको चाय भी नहीं आती ढंग की बनानी। तो ऐसे हम्म। किसके मत्थे मर देंगे, उसका भी सर कट जाएगा। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आप जबरदस्ती अगर उसकी शादी वादी करवा दोगे तो वो लड़के की जिंदगी भी खराब होगी, क्योंकि ये कैसा है कि वो मजबूरी वाला रिश्ता हो जाएगा ना। तो ये सब बहुत मुश्किल वाली बात होती है। कभी भी जो और लाइफ उससे भी लॉन्ग पूछा, रिश्ता होता मतलब है आर्य ये। समाज के लोग थे। आर्य समाज वाले पंडित जी आए, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ मतलब कुछ गलत तो नहीं किया। तो अभी तो फिलहाल में बोल रही है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मगर वो झूठ बहुत बोलने लगी है उस लड़के के साथ में रह के। हम्म। बहुत ज्यादा झूठ बोलती, पहले तो नॉर्मल लड़की थी। अब इतना झूठ बोलती कि मतलब 2 मिनट में कुछ और बोलेगी, 2 मिनट में कुछ और बोलेगी। हम्म। और गांव की बात है तो सही। थोड़ा दबा रहे हैं उससे, सिटी की बात होती तो लड़की को तोड़ देते। हमारी लड़की से क्यों बात कर रहे हो? गांव की बात है तो हम्म। मतलब उसको दबाए दबाए जा रहे हैं। हम्म। सही। चलिए, आप है ना, देखिए, अगर जैसे कि मैंने कहा, अगर आप घर पे बात करिए, अगर किसी तरीके से वो मुझसे बात करवा सकते हैं तो फिर मैं एक बार बात करने की कोशिश, समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ सर, आर्य समाज वालों ने बहुत उसको मतलब बहुत ज्यादा समझाया। तब वो अरे, मतलब थोड़ा एक उसको होता लॉस है हुआ। कि बाहर वाला समझा रहा है और एक होता है कि अंदर वाला शायद समझा वो रहा है, दोनों आपकी में तरह काफी समझा फर्क रहे हैं, रहता वो है। आपकी स्ट्रीम देखते हैं, आप जो एग्जांपल देते हैं वो उठा के पेस्ट कर दिए उन्होंने। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन कैसा होता है ना, मैं वही कह रहा हूँ, आपको समझो इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्य समाज वाले उसको ढंग से नहीं समझा रहे। मैं ये जी कह जी। रहा हूँ कि एक होता है कि अंदर वाला समझा रहा है, एक होता है कि बाहर वाला समझा रहा है, इसमें काफी इम्पैक्ट होता है। वो सेम चीज दोनों बोलेंगे, हम्म। लेकिन जो अंदर से निकला हुआ है वो बोलेगा तो उसका ज्यादा असर पड़ता है। अब सर घर जाएंगे 2 महीने बाद फिर उससे बात करवाते हैं, क्योंकि वो जाएगी तो ठीक। कहीं है नहीं, लॉक है। तो मतलब घर में कहीं जाने का नहीं, घर में ही रहने का। वो घर में ही रहेगी, अगर घर जाएंगे फिर बात करवाएंगे, क्योंकि उसका फोन भी ले लिया है। ठीक है। चलिए, आप देखिए किसी तरीके से क्या है और फिर बताइएगा मुझे। और सर इस पे सबको कहिए, अपनी जो टीनेजर लड़कियां हैं उन पर बहुत ज्यादा गौर रखने की आवश्यकता है। उसको इंस्टाग्राम से मिला, एक दोस्त मिला, दूसरे की चैन बनी, चैन से ये इसको मिला। हम्म। और मतलब कि ऐसा कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मुझे छोड़ के भाग गई, और तुम ही तो आई हो, तुमने मुझे डिप्रेशन से निकाला। वो नहीं, निब्बे निब्बी वाली बातें। यार हाँ ऐसे कैसे हाँ। होता है? तुम चुप्पे बना, उसकी माँ आती है, अगर तुमने इसका छांस छोड़ दिया तो ये बेटा ये मर जाएगा। और मरता तो कल ही मर जाए ना, जब मुर्गा काटने में नहीं रोते हैं तो उससे क्या होएंगे? ऐसा बना रखा उसको। मतलब वो सोचती यही है, उसको अपनी मम्मी पापा का रोना नहीं दिखता है, उस लड़के का रोना और उसकी मम्मी का रोना उसको प्रॉपर दिखता है। हम्म। बजरंग दल तो ये वालों ने सब भी बताया प्यार कि का मुझको असर है। पकड़ लिया। बहुत स्यापे हैं सर, यूपी की घटना है सर। जी। करते हैं, कुछ ना थैंक। कुछ करते हैं इसका। आजान कल जी, बाकी लोगों को भी मौका दे देते, फिर मर्द हजरात का टाइमिंग भी शुरू हो जाएगा। ओके सर, और ये मैंने यूट्यूब चैनल बनाया 3rd टाइम, इसीलिए इसी नाम से मेरा 3 बार रिपोर्ट हो चुका, अभी 2-3 दिन बाद ये भी रिपोर्ट हो जाएगा। बनाते रहिए नए नए। और सर मैं कमेंट याद भी करती हूँ, मैं
फुकरा इंसान पे जाके वहां कमेंट याद करती हूँ बैठ के। अरे वाह, जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू।